आपके जो क्लाइंट है हितेश मेहता, इनकी पूछताछ चल रही है और हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए इनकी, जो आरोप उन पर लगे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? सो एज ऑफ नाउ, हिंदी में बताइए। अभी तक ये आरोप है, आरोप का वर्ड है, अभी कुछ नहीं है और हमारे हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेट द इन्वेस्टिगेशन गेट कंप्लीटेड, देन द रियल फैक्ट विल कम आउट। फिर असली फैक्ट पता चलेगा। आज की तारीख में आरोप है। क्या आरोप है? क्या आरोप क्या लगाए गए हैं? 122 करोड़ रुपए की 122 करोड़ रुपए की बैंक के पैसे की हेरा फेरी का ये आरोप है। कभी से कब तक किया ये हेरा फेरी? ये पुलिस का कहना है और रिकॉर्ड पे जो है वहाँ बता रहे 2020 से कर रहे हैं। 20 से, 2020 से अभी तक। ये अभी जो हफ्ते 10 दिन पहले जब ये आरबीआई की ऑडिट या जो कुछ भी हुआ तब तक की बात है, तब तक की बात है। लेकिन तो हितेश ने स्वीकार किया है कि हाँ हमने किया है, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। हितेश ने कहा है हाँ ये हुआ है, सही हुआ हमारे अंदर। अगर सब चीज़ें पुलिस सूत्रों की मानी जाए तो सर अपना कन्विक्शन रेट 3% और 4% तो नहीं होता है ना सर। यानी आपका कहना है कि आपके क्लाइंट ने नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है। अगर सब पुलिस का ही कहना करेक्ट है, हाँ, तो फिर कन्विक्शन रेट। ये बताइए कि जो 122 करोड़ रुपए का आरोप है उन पर कि उन्होंने इसकी धोखाधड़ी की है, गबन किया है, तो ये जो ऑडिट होता है हर साल, ये अभी क्यों सामने आया? आपका क्या कहना है उस पर? सॉरी, इतने साल क्यों लग गए उसको ऐसा? सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल हमने करना चाहिए कि आरबीआई किधर थी, बैंक के इंटरनल ऑडिटर किधर थे, बैंक के कंकरेंट ऑडिटर किधर थे और बैंक के ब्रांच ऑडिटर किधर थे। और ऑडिट आप लोगों को पता है, आप लोगों को सबको पता होगा, नहीं तो ये सुन लीजिए, लॉ में ये है कि हर एक बैंक का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो लोग का एक कंकरेंट ऑडिटर होता है। कंकरेंट ऑडिटर ये होता है जो डेली बेसिस पे ऑडिट करता है। और कैश की ऑडिट ब्रांच की, एक ब्रांच में 2 ब्रांच 3 ब्रांच के कंकरेंट और डेली कैश की ऑडिट होती है। और उसके बाद में एक होता है इंटरनल ऑडिटर, जो कंकरेंट ऑडिटर के बाद में इंटरनल ऑडिटर करता है। और उसके बाद में होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हर 2-3 महीने में करता है बैंक। और जहाँ पे बैंक की मल्टीपल ब्रांचेज होती है, जैसे इनकी भी 23-24 ब्रांचें हैं, एक आधी ब्रांच होगी तो ठीक है कि भाई चलो महीने के एंड में आया या आया करके चला गया। 23-24 इनके भी ब्रांचेज है और इनका भी 2500 करोड़ का डिपॉजिट है, 2500 करोड़ का डिपॉजिट है। तो आरबीआई नॉर्म्स के मुताबिक, बैंकिंग नॉर्म्स के मुताबिक ऑडिट की कंप्लायंसेस करनी होती है ऑडिटर्स की तरफ। लेकिन आपके बैंक के सीईओ की तरफ से इसकी शिकायत की गई है कि इतने सारे जो पैसे हैं 112 करोड़ प्रभा देवी के अकाउंट से और ये 10 करोड़ गोरेगांव के अकाउंट से, यानी टोटल 122 करोड़ का गड़बड़ी किया गया है। तो बैंक के सीईओ की तरफ से ही कंप्लेन दी गई है। सर बैंक के सीईओ की तरफ से ही कंप्लेन दी जाती है, बैंक का क्लर्क कंप्लेन देने को नहीं आ सकता, पहली चीज़, ठीक है ना। अब मैं वही सवाल, वही मेरा एक उल्टा सवाल है कि वो सीईओ ने कभी ब्रांच मैनेजर को पूछा नहीं या कभी ऑडिट रिपोर्ट देखा नहीं। एक दूसरा, अब ये जैसे आप लोगों को भी पता है, पेपर पे भी लिखा हुआ और मैंने भी आपको बोल दिया 2020 से ये माजरा चालू है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। 2024 की ऑडिटेड बैलेंस शीट बनी हुई है जो पब्लिक डोमेन में भी है, ठीक है ना सर। गड़बड़ी थी उसमें, कैश बैलेंस टैलीड है, ऑडिटर की साइन है, उसी सीईओ की साइन है जो सीईओ ने कंप्लेंट किया। तो मतलब क्या ये बोला जाए कि ये 5 साल के 60 महीने या ये 10 महीने? तो फिर अगले 10 महीने में कुछ हुआ है ऐसा? पिछले हफ्ते जब ये आरबीआई की ऑडिट हुई और ये जब बात निकली तो उसमें ये 10 महीने भी इंक्लूडेड है ना। हाँ, उसमें 10 महीने भी इंक्लूडेड है ना। तो कभी क्या मतलब ऑडिट उसमें क्या गड़बड़ी कभी पाई गई है पिछले 10 महीने में कि ना सर, अभी तक वो कुछ नहीं है, इनका कहना है। और सीईओ ने जो भी आपने बोला, जो बैंक ने कंप्लेन लिखी, हम लोग ना किसी सीईओ या डायरेक्टर या ये या वो या हम कुछ किसी का नहीं बोलेंगे, अथॉरिटी है सीईओ, उसने कंप्लेन किया है,
ठीक है ना। तो अथॉरिटी ने बोला 2020 से गड़बड़ी पाई है, तो प्राइमा फेस है तो उसी पे चलना है। 10 महीने तो बोल नहीं सकते, ना मैं बोल सकता, ना वो बोल सकते, ना आप बोल सकते हैं। 2020 से अगर उसने बोला तो 2020 से है। तो मेरा तो ये सवाल है कि 2024 का जब वही सीईओ साहब ने जब साइन किया है पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट पे 23, 22, 20, 21 में सारे के सारे ईयर्स, 2024 तो लास्ट ईयर है, 2024 लास्ट ईयर है, ठीक है ना। तो 2024 के पहले 2023 हुआ, 22 हुआ, 2023 की ओपनिंग बैलेंस 24 में आएगी, 24 की ओपनिंग बैलेंस अभी 25 के लिए आएगी, ठीक है ना सर। तो 2024 की अगर कैश बैलेंस सेम टू सेम है, ठीक है, तो ये क्यों ना बोला जाए कि 2024 तक कुछ नहीं था। तो यानी आपका कहना है कि सीईओ जो नाम ले रहे हैं हितेश मेहता का, वो कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आपके बयान से तो ये 110% उसमें कोई शक नहीं है। वरना उनको ही जवाब देना है, उनको ही जवाब देना है कि 2024 का कैश बैलेंस जो है वो कैसे करेक्ट निकला। तो ऑडिटर का जो फर्ज होता है कि उसको कैश काउंट करनी होती है, सब कुछ करना है, तो उसको सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर बहुत ज़्यादा कैश होती है तो उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है मैनेजमेंट से, ठीक है, जो ऑडिट के रूल्स में। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।